में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ट्रीटमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला कैसे तय किया जाए और उसका आधार क्या हो। हमने अनेक सारे फॉर्मूले जान लिए, हमने अनेक सारे पॉइंट्स जान लिए और कई सारी बीमारियों के बारे में भी हमने पढ़ लिया अभी तक। लेकिन अब ये सारे फॉर्मूले किस बीमारी में कब देने चाहिए, इसके आधारभूत तत्वों की जानकारी हमें बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हमने दिया एक बॉडी बैलेंसिंग फार्मूला। अब बॉडी बैलेंसिंग फार्मूला क्या था, किसको देना है और किसको नहीं देना है। हमने बात की कि अगर घुटने का दर्द आया तो प्रारंभिक लेवल पर यह दे देना है, इसके बाद एडवांस में यह देना है, फिर और एडवांस में क्या देना है। तो फॉर्मूले तो अनेक सारे हैं, किस बीमारी में उन्हीं में से कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये बहुत महत्व की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके तय करने के कुछ आधारभूत मापदंड है, आधारभूत बिंदु है, जिनमें से पहला है शरीर का केमिकल चेंजेस का प्रकार क्या है। जैसे एसिड और एल्कलाइन, एसिड ज्यादा है या एल्कलाइन ज्यादा है। इसी प्रकार हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, इन ऑर्गन की कंडीशन कैसी है। लीवर फैटी तो नहीं है, कहीं स्प्लीन इनलार्ज तो नहीं है, इंटेस्टाइन की बबल मूवमेंट कैसी है, किडनी के फंक्शन दोनों कैसे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसमें स्टमक की स्थिति कैसी है, आपका डाइजेशन कैसा है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के साथ साथ ही आपकी मानसिक अवस्था के बारे में भी जानना होगा। अगर मानसिक अवस्था गड़बड़ है तो यही ट्रीटमेंट देते समय कुछ फॉर्मूले बदल जाएंगे। हम देना वही चाह रहे हैं, लेकिन मन की अवस्था आ गई तो अब हमें वो ट्रीटमेंट भी अप्लाई करना पड़ेगा जो मानसिक स्तर को भी नियंत्रित करने का काम करता है, मानसिक स्तर को ठीक करने का काम करता है। ये भी तय करेंगे। तो नंबर 1 शरीर, और शरीर में भी शरीर के ऑर्गन और ग्लैंड्स का फंक्शन, और साथ इसी नंबर 1 में ही मन की अवस्था, विचारों का हालचाल, तनाव की स्थिति, प्रसन्नता है या अप्रसन्नता है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं आपके फॉर्मूले को देने का प्रकार। इसी में नंबर 2 डिसाइड करता है रोग कैसा है। अभी रोग कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो एक रोग आयातित है, एक रोग जनरेटेड है। एक हमने हमारी आदतों के कारण से पैदा किया और एक हमारी आदतों से नहीं आया लेकिन बाहर से आया। जैसे वायरल इन्फेक्शन बाहर से आता है, नो डाउट हमारी इम्यूनिटी कम होगी तभी वायरल इन्फेक्शन हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा, अन्यथा तो वायरल इन्फेक्शन इतनी जल्दी प्रभाव डाल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी डाल सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, जैसे हम भोजन करते हैं, अब भोजन में यूरिया है, पेस्टिसाइड्स हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल की चीजें नहीं है लेकिन हमको नियमित भोजन में करते हैं, तो उसके कारण से आने वाले रोग लीवर खराब कर सकते हैं, किडनी खराब कर सकते हैं, और भी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आयातित रोग जो बाहर के कारणों से आए उनको ध्यान में रखने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं। और इसी प्रकार से कुछ एक्सीडेंटल भी हैं। एक्सीडेंटल कैसे, ऐसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट होने से कट लग गया, अब कट होने के कारण से वहां की मूवमेंट कम होगी, फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हुआ था आज से 1 साल 2 साल 10 साल पहले, चोट लगी थी आज से 20 साल पहले, लेकिन दर्द तो आज भी है। तब फिर उस दर्द को ध्यान में रख करके हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि चोट लगी थी, तो जब चोट लगी है तो चोट लगी है तो उसी प्रकार के ट्रीटमेंट को प्लान करेंगे। और साथ ही एक और कारण आता है और वो आता है हमारा जेनेटिक कारण, जीन्स के आधार पर, यानी हमारे पैतृक गुणों के आधार पर, जो हमारे फोर फादर्स के कारण से है, जो हमारे जीन्स में है। अभी जब ऐसे बीमारियां आई तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। तो पहला हमने डिसाइड किया
सबसे पहला हमने बात की हमारे शरीर को लेकर कि हमारे शरीर के ऑर्गन और ग्लैंड्स कैसे काम कर रहे हैं, उसी में हमने मन की बात भी की। तो इन चारों फेज को देखने पर अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम कैसे डिसाइड करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये बहुत महत्व की बात आती है। तो प्रारंभ करना है पहले लेवल से ही, और वहां क्या देना है। पहले हमने देखा शरीर के कौन कौन से दर्द के जो बिंदु हैं, पेन के जो पॉइंट्स हैं, जो डायग्नोसिस का स्पर्शन का तरीका है, उस स्पर्शन के तरीके के आधार पर हमने फॉर्मूले डिसाइड कर लिए। मान लो एसिड वाला है तो एसिड के फॉर्मूले दे रहे हैं, मान लो एल्कलाइन वाला है तो एल्कलाइन के फॉर्मूले दे रहे हैं। नंबर 3 हो सकता है ना एसिड ना एल्कलाइन, तो बैलेंस वाले फॉर्मूले दे रहे हैं। अभी चोट लगी थी, सपोज करो चोट लगी, कैसे डिसाइड करें, तो चोट लगी तो चोट लगने में फॉर्मूले एल्कलाइन वाले भी हैं, फॉर्मूले एसिड वाले भी हैं और फॉर्मूले बैलेंस वाले भी हैं। इसी प्रकार अगर एसिड के एरिया में दर्द है, यानी लेफ्ट किडनी के एरिया में दर्द है, तब हमको एसिड से संबंधित ट्रीटमेंट अप्लाई करने होंगे। और अगर एल्कलाइन के एरिया में दर्द है तब हम एल्कलाइन से संबंधित ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। अभी एसिड और एल्कलाइन दोनों तरफ समान है, तो जो हमारे बैलेंस के ट्रीटमेंट हैं, जिसमें मैंने न्यूट्रल ट्रीटमेंट बोला, जिसके मैंने आपको जीएल ट्रीटमेंट बोला, मैंने न्यू स्टार ट्रीटमेंट आपके लिए साथ में बोला। अवेक्वेट ट्रीटमेंट भी डिसाइड करते समय इसी प्रकार से डिसाइड करेंगे कि भाई एसिड अवेक्वेट देना है या प्रोस्टाग्लैंडिन अवेक्वेट देना है, यानी कौन सा अवेक्वेट फार्मूला अप्लाई करना है, ये भी इन्हीं में से निश्चित करता है। अब आप फार्मूले को तय करते समय कैसे दिमाग में आए, तो एक दो फार्मूले छोड़कर अधिकांश फार्मूले, बहुत राज की बात बता रहा हूं, बहुत खास बात बता रहा हूं, जिन फार्मूलों में सबसे अधिक लेफ्ट साइड का एरिया यूज होता है, इसका मतलब है वो एसिड अधिक मात्रा वाले ट्रीटमेंट वाली प्रॉब्लम्स के अंदर ये दिया जा सकता है। और जिनके अंदर राइट साइड का बॉडी पार्ट अधिक यूज होता है, जैसे जीएल ट्रीटमेंट, जीएल ट्रीटमेंट राइट साइड के बॉडी पार्ट को एक्टिवेट करेगा, तब फिर एल्कलाइन साइड के जितने भी केस हैं उन सबको हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जब चोट लग जाती है तो इंजरी के लिए हम अनेक सारे ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, जिनमें से एसिड वाले भी हैं और एल्कलाइन वाले भी हैं। ये सारे आपको बताई भी है कौन से एसिड और कौन से एल्कलाइन वाले ट्रीटमेंट है, ये उसमें हम इस प्रकार से डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, जब जेनेटिक केस हमारे साथ आता है, जीन्स के लेवल पर प्रॉब्लम आई है और वो अगर हमारे साथ जुड़ता है, ऐसा कोई पेशेंट का रोग जुड़ता है, तब फिर उसके हम आधारभूत चीजों को पहले ठीक करते हैं। जैसे सबसे पहले हम उसका पाचन ठीक करेंगे। क्यों? जीन्स को अगर ठीक करना है तो जीन्स के आसपास का जो वायुमंडल है उसको ठीक करना पड़ेगा, और आसपास वायुमंडल को ठीक करना है तब फिर वो सभी तत्व जो उसके वायुमंडल को ठीक करने के कारक बनते हैं उनको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला काम है पाचन ठीक करना। क्यों? पाचन से ही सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, सारे तत्व जितने भी है वो पाचन से मिलते हैं। तो जीन्स के आसपास का माहौल ठीक करने के लिए पहले पाचन ठीक करना, फिर पाचन के बाद मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना। क्यों? ये 4 दिन के अंदर ठीक नहीं हो सकता। जेनेटिक इफेक्ट, जेनेटिक डिजीज ये 4 दिन में ठीक नहीं हो सकती। ये आई भी फोर फादर से, हमारे पूर्वजों से है, जाएगी भी तो लंबा समय लेगी, और हां, जाने पर आपके आने वाली संतान इस रोग से सफर नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा वरदान आपको मिल जाएगा। तो पहला हमने डाइजेशन ठीक किया, इसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म ठीक किया। अब डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ठीक करने के बाद शरीर में कैल्शियम का लेवल कितना है,
कल शरीर में विटामिन का लेवल कितना है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन किस मात्रा में रहती है, तो वो भी चेक करनी है। अगर ऑक्सीजन 96 रहती है तब उस समय पर आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो 97, 98, 99 तक उसको जाना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, अगर बॉडी टेम्परेचर ठीक नहीं है तो बॉडी टेम्परेचर भी इनके जैसे नॉर्मल रहना चाहिए। कभी कभी जेनेटिक डिफेक्ट वाले केसेस को हम लोग डील कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनके बॉडी टेम्परेचर को चेक नहीं कर रहे होते। जब बॉडी टेम्परेचर ठीक नहीं होगा और जीन्स की गड़बड़ी के कारण से ज्यादातर बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ रहता है। जीन्स की गड़बड़ी वाले केसेस में ज्यादातर बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ रहता है। बॉडी टेम्परेचर हर ऑर्गन और ग्लैंड्स के फंक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा कारक है। जब बुखार आ जाता है उन दिनों में पाचन ठीक नहीं होता, तो आपका लीवर फंक्शन कैसे काम कर रहा है ठीक, पैनक्रियाज ठीक नहीं काम करेगी। इसीलिए बॉडी टेम्परेचर बहुत आवश्यक है। तो बॉडी टेम्परेचर भी चेक करके उसको नॉर्मल करना, फिर उसके मानसिक अवस्था को देखना, क्योंकि जीन्स को ठीक करने के लिए मानसिक अवस्था को ठीक करना भी बहुत आवश्यक है। और बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा ही क्यों ना हो, बच्चे को भी तो तनाव हो सकता है। तो आप उसकी मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए जो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स मानसिक अवस्था को ठीक करते हैं, इसमें इंसोमेनिया ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया है। तनाव के कारण नींद नहीं आती तो वो इंसोमेनिया ट्रीटमेंट यहां अप्लाई होगा। CNS8 आपकी मानसिक अवस्था को ठीक करता है। एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का तरीका आपकी मानसिक अवस्था को ठीक करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी मानसिक अवस्था को ठीक करता है। तब हम पाचन के बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद जो आवश्यक पोषक तत्व है जिनमें से कैल्शियम है, विटामिन है, और इसी के साथ मानसिक अवस्थाओं को नियंत्रित करते हुए जब हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं तो हम बहुत सारे रिजल्ट्स सकारात्मक ले लेते हैं, असंभव काम को भी संभव कर लेते हैं। और क्यों न क्रॉनिक डिजीज हो, चाहे जेनेटिक डिजीज हो या क्रॉनिक डिजीज हो, क्रॉनिक डिजीज में भी हमको इसी प्रकार से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखना होगा। तब आप अगर जानकर, आप समझकर, आप निदान के सभी तरीकों को अपनाकर अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखते हैं और फिर उनको अप्लाई करते हैं, तब आप बहुत सारे रिजल्ट ले सकते हैं जो कॉमन मैन नहीं ले सकता। असंभव काम भी संभव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताई कौन से ट्रीटमेंट कब अप्लाई करने चाहिए और कौन से ट्रीटमेंट कब नहीं अप्लाई करने चाहिए, कैसे डिसाइड करें। अब नहीं वाली बात और मैं शेयर कर देता हूं। मान लो कहीं ब्लीडिंग चल हो रही है, शरीर में देखा आपने लेफ्ट साइड में पेन था, एसिड बढ़ा हुआ था, लेकिन है तो ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग अगर हो रही है, ऐसे में आप एडक्वेट ट्रीटमेंट कैसे दे देंगे? क्यों? वह तो शरीर में हेपरिन की मात्रा बढ़ा देगा, और जब हेपरिन बढ़ जाएगी तो ब्लड क्लॉट कम हो जाएंगे, यानी खून पतला हो जाएगा, और खून पतला हो जाएगा तो ऑलरेडी लीक हो रहा है तो ज्यादा लीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप उनको कैसे अप्लाई कर पाओगे? तब आपका उस समय विवेक काम करना चाहिए। आपका उस समय पर डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि मेरे आने वाले क्लाइंट को, मेरे पास आने वाले किसी भी रोगी को मैं जब ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहा हूं तो उससे किसी प्रकार का उसको हार्म, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ट्रीटमेंट देने की लाइन मैंने आपके साथ रखी। ऐसी कोई भी जानकारी आपको इससे संबंधित चाहिए तो आप मुझसे कभी भी बात कर ही सकते हैं। तो अभी हमने बात की फॉर्मूला डिसाइड करने का तरीका, किस बीमारी में कौन सा फॉर्मूला डिसाइड करें। मैं आपको बताऊंगा किस बीमारी में कौन सा फॉर्मूला कैसे डिसाइड किया जाता है और फॉर्मूले में क्या, कब, कितना चेंज किया जा सकता है। बहुत महत्व की बात है। तो इसके महत्वपूर्ण कुछ पहले तरीका बताता हूं, आखिर इसके लेवल क्या है, कैसे हम डिसाइड करें कि फॉर्मूले हमें अप्लाई करने होते हैं। तो सबसे पहले है शरीर की कठिनाइयां, यानी
यानी हमारे गलत खाने के कारण से जो तकलीफें आई, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहा, इसके कारण से हमारी तकलीफ आ गई, लेट खाना खा रहे हैं इसलिए तकलीफ आ रही, खाना खाने के ऊपर खाना खा रहे हैं इसलिए तकलीफ आ रही। तो ऐसी एक बीमारियां हो गई हमारे शरीर की इंटरनल। ऑर्गन और ग्लैंड्स को चेक करने पर ऑर्गन और ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो अपना दर्द कर रहे हैं, जो हमने डायग्नोज के अंदर जाना, हमारा स्पर्शन के डायग्नोज में हमने जाना कि हमने देखा कभी लीवर का एरिया अधिक हमारा दर्द कर रहा है, पीछे देखा तो राइट साइड की किडनी का एरिया और लेफ्ट साइड किडनी के एरिया में लेफ्ट साइड का किडनी का एरिया या राइट का अधिक दर्द कर रहा है। हमारे इन ऑर्गन्स के अलावा भी शरीर में हमारे जोड़ों के अंदर भी कैसी स्थिति है वो भी हमने देखा। ये देखने के बाद अब हमने डिसाइड करने का मन बनाया कि फॉर्मूला कब कौन सा दें। तब शरीर के साथ साथ जब हम फॉर्मूले डिसाइड करते हैं तो एक तो वो फॉर्मूलों की लाइन है जिनमें इन ऑर्गन और ग्लैंड्स के दर्दों को ठीक करना है, साथ ही साथ मन की अवस्था को ठीक करना है, उसके लिए फॉर्मूले, और साथ ही साथ बाहर से आने वाले कारण जिसमें वायरल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक करना है, और चौथा जो एक्सीडेंटल कारण है उनको भी ठीक करना है। ऐसी चारों प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती है। अब इनमें कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आखिर ट्रीटमेंट डिसाइड कैसे करें। तो राइट साइड में अगर पेन है, चाहे तो राइट किडनी का एरिया अधिक दर्द करता है, चाहे लीवर का एरिया है, चाहे राइट ओवरी का एरिया है, या जिधर भी इधर के जितने भी दर्द हैं, राइट का मतलब है पेशेंट के राइट ऑर्गन जो दर्द करते हैं वो। लेकिन पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया किधर जाता है, तो पेशेंट के लेफ्ट साइड का जो एरिया है उस पर जब ये प्रेशर दिया जाता है तो वो राइट साइड के ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है, और लेफ्ट साइड का जितने दर्द है उनको हम रोगी को उनके इधर राइट साइड के पार्ट को प्रेस करेंगे, सो रोगी का लेफ्ट पार्ट एक्टिवेट होगा और केमिकल बैलेंस होगा। मतलब हो गया कि जब मैंने बात की आपको कि एल्कलाइन वाले दर्द हैं तब रोगी का लेफ्ट पार्ट अधिक इन्वॉल्व हो रहा होगा। मतलब आप अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो रोगी का राइट साइड, मतलब आपका राइट साइड और रोगी का लेफ्ट साइड, ये बहुत सिंपल बात है। तब आप जितने भी राइट साइड में होने वाले दर्द हैं उन सभी दर्दों को ठीक करने के लिए आप रोगी के लेफ्ट बॉडी पार्ट पर देने वाले ट्रीटमेंट्स को अधिक उपयोग करेंगे, और लेफ्ट साइड में आने वाले दर्दों को रोगी के राइट साइड वाले पार्ट पर अप्लाई होने वाले ट्रीटमेंट्स को अधिक उपयोग करेंगे। ये बहुत साधारण सी बात है जिसको आपको हर फॉर्मूले के साथ समझना पड़ेगा। जैसे इससे आगे हम बढ़ते हैं, हमने दर्दों को पहले फ्री कर दिया, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो राइट और लेफ्ट दिए जाते हैं वो डिसाइड कर दिए जाते हैं, वो निश्चित हो जाता है कि ये बॉडी के पर्टिकुलर एसिड और एल्कलाइन पर अपना इंपैक्ट अधिक डालेगा। अब कुछ ऐसा भी है कि जिनमें दोनों तरफ बराबरी है, तो फिर बॉडी बैलेंसिंग वाले ट्रीटमेंट जो दोनों तरफ समान रूप से दिए जाते हैं उनमें भी ये अप्लाई किया जाएगा। ये डिसाइड करते समय हम जब डिसाइड करते हैं तब इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। अभी बात आती है कि रोग विशेष जो बाहर से आ गया तब ये एसिड एल्कलाइन भी उसमें महत्व नहीं रखते हैं, पहले इनको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन हमें फिर इसके अगले लेवल पर जाना पड़ेगा कि अब हमने एसिड एल्कलाइन बैलेंस कर लिया है, अब पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दें। तो जो वायरस से फाइट करने वाली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वाले ट्रीटमेंट है उनको हम अप्लाई करते हैं। जैसे कहां तो हमारा ये जो ग्रोइन एरिया है, जो यहाँ ट्रीटमेंट दिए जाते हों, जो हमारी थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करे, जो हमारी स्प्लीन को एक्टिवेट करे, जो हमारे लिम्फ नोड्स को एक्टिवेट करे, जो हमारे टॉन्सिल्स को एक्टिवेट करे, ऐसे फॉर्मूले जिनके अंदर इन पर्टिकुलर एरिया को एक्टिवेट करने के पॉइंट्स आते हैं, वो सभी हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं और इम्यूनिटी के साथ साथ वायरस को फाइट करने के लिए शरीर को ताकतवर बनाते हैं। तो वायरस से फाइटिंग करते समय हम इन फॉर्मूलाओं का उपयोग करते हैं। फिर तीसरी बार आती है मानसिक तकलीफों के कारण से आने वाले रोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तब हम मन की अवस्था को ठीक करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट है
चाहे तो माइंड एवैक्यूएट ट्रीटमेंट हम बात कर रहे हो, चाहे हम CNS-8 की बात कर रहे हो जो सेरोटोनिन का लेवल नॉर्मल करता है शरीर में, और चाहे हम डोपामाइन जैसा जो केमिकल है उसकी बात कर रहे हो जो हमारी N2 के नाम से इसको हम जानते हैं, घुटनों से नीचे जिनको ट्रीटमेंट देते हैं, वो सारा पॉइंट है। तो जिन फॉर्मूलाओं में ये पॉइंट अधिक आएगा और अगर नहीं आ रहा और हम रोगी को ठीक करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला दे रहे हैं, तब ये पॉइंट हम एक्स्ट्रा उसके साथ जोड़ देंगे। जैसे मान लो दर्द तो लीवर में था, लेकिन इधर बढ़ा हुआ है हमारा एसिड भी, लेफ्ट किडनी एरिया पेन कर रहा है, तब फिर क्या करेंगे? तो अवैक्वेट अगर आपने देना है तो लीवर को भी ठीक करेगा, वहीं पर हम एसिड अवैक्वेट ट्रीटमेंट अप्लाई कर देंगे। क्यों? अवैक्वेट भी करना था, लीवर का एरिया में भी भारी था और लेफ्ट साइड की किडनी के एरिया में भी दर्द था, तब हमने डिसाइड कर दिया। अब मान लो हम कैल्शियम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब कैसे? वैसे तो कैल्शियम किसी भी अवस्था में दिया जा सकता है, लेकिन तो भी वैसे इसका बहुत एडवांस लेवल भी है। एसिड और एल्कलाइन कैल्शियम दोनों ही अलग अलग है, लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको जितना आप कर सकते हो उतना ही बताने की बात मैं कर रहा हूं। एक एक पॉइंट के जगह पर भी निश्चित करता है कि आपने यहां दबाया, यहां दबाया, यहां दबाया, तीनों अलग अलग प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये डालने के लिए आपको इससे पहले और अनेक सारी स्टडी भी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उस लायक बनोगे। नहीं तो अभी तो आपके मन में प्रश्न आ जाएगा, सर ये बताओ ना। तो पहली चीजों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर पहली चीजें आपको जान गए तब अगली चीजों को इजीली आप लर्न कर सकते हैं, है ना। RTPT LTPT में अकेला यहीं पर बाहरी बार देने से और अंदर अंदर देने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अगली 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 नॉलेज है। लेकिन प्रारंभिक नॉलेज जिसके बारे में मैंने बात बताई, तो एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करने वाले फॉर्मूले, ऑर्गन के दर्द को खत्म करने वाले फॉर्मूले, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन आने वाले फॉर्मूले, बाहर के कारण से, मानसिक तनाव के कारण से आने वाले फॉर्मूले, और जेनेटिक। अब मान लो जेनेटिक इफेक्ट है, कोई बच्चा ऑटिस्टिक है, आप उसको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, ऑटिज्म हो गया, तब हम उसको जेनेटिक ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसे में जेनेटिक ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले कुछ आधारभूत चीजें आपको बनाने के लिए जो फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं, तो जो पाचन के फार्मूले हैं, जो पाचन को ठीक करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को जो ठीक करते हैं, जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाते हैं, जिनमें चाहे बॉडी बैलेंसिंग फार्मूला हो, चाहे डाइजेशन फार्मूला हो, ये सभी फार्मूले पेट को ठीक करते हैं। और पेट ठीक होगा तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें आगे बढ़ जाएंगी। तो फिर पेट ठीक हो गया तो फिर बॉडी को एब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाले यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले फार्मूले हम अप्लाई करेंगे, जिसमें मेटाबॉलिक फार्मूला आपको ऑलरेडी दिया है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अब क्या है, या ऑक्सीजन भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन देने के लिए भी हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो इतना करने के बाद तब आप जीन्स वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तब रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये क्रमबद्ध तरीका है, बड़ा सिंपल वे में आप इसको लेकर चले, अधिक चीजों में अपने दिमाग को न खपाएं, आराम से पहले समझें, जो मैं बता रहा हूं उन बातों को भी सुने और समझें, तब आप डिसाइड करें कौन सा फॉर्मूला कब देना है। और कुछ चीजें जो मैंने कहा बदल सकते हैं, राइट साइड में सारे पेन भी है, लेकिन जो बीमारी है वो उसमें एसिड को कम करना है, क्योंकि पीछे लेफ्ट किडनी का एरिया दर्द कर रहा है। तब आप राइट साइड वाले ट्रीटमेंट अप्लाई करते करते एसिड पॉइंट भी आप उसमें दे दें, तब एसिड भी कम हो जाएगा और इधर की चीजें भी ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह आप फॉर्मूले डिसाइड करें, कौन सी बीमारी में कौन सा फॉर्मूला देना चाहिए, यहां हम इन चीजों को तय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।